Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the subject Computer Programming and Data Structure of BTech Agriculture third year. आज हम पढ़ेंगे सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में। यह आप लोग का टॉपिक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। कल तक के हमने पढ़ा था कि हम एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट करते हैं, ऑपरेटर, टाइप कास्टिंग, वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी फंक्शंस। कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस हमको प्रोवाइड रहती है सी या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सी जो है वो एक जनरल पर्पस प्रोसीजरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जिसे कि 1972 में डेनिस रिची ने बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज में डेवलप किया था। सी जो है एक बहुत ज़्यादा ही वाइडली कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ होता है आज के डेट में, जो कि जावा वैसे ही पॉपुलरिटी है इसकी किसी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जैसे। सी में कुछ बिल्टिंग फंक्शंस रहते हैं जो कि कांस्टेंट और हेडर फाइल्स लाइक stdio.h, तो वो होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट हेडर फाइल, मैक्स डॉट हेडर फाइल। तो ऐसे कुछ हेडर फाइल्स जो है वो यहाँ पे यूज होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। उनके अपने अपने कुछ लाइब्रेरी फाइल्स या बिल्टिंग फंक्शंस रहते हैं, जिससे कि हम नॉर्मली हेडर फाइल्स को कॉल करके उसके अंदर की जो भी फंक्शंस है हम उनको यूज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो हम इन फंक्शंस, इन लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि कितने हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शंस है। ऐसे लाइब्रेरी फंक्शंस यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं, बट जो मेनली हम यूज करते हैं हम आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा asert.h। asert.h ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, जिसे कि हम कुछ भी, यदि हमको एजम्पशंस वेरीफाई करने हैं, यदि हमारे प्रोग्राम में कोई भी एजम्पशंस है हमको उनको वेरीफाई करने हैं या किसी भी मैसेज को हमको प्रिंट कराना है, तो हम एजम्पशन चेक करने के लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं, assert.h। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफाइनिंग मैक्रो है, यहाँ पे हम assert का मैक्रो यूज करते हैं, जो कि मैक्रो है हमको वो डिबग करके देता है। ठीक है, तो हमको ये मैक्रो है जो डिबग करके देता है फाइल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ मैक्रोज देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम एक मैक्रो यूज कर रहे हैं void insert int expression। ठीक है, तो void का मीन्स हम यहाँ पे एम्प्टी होता है, int हमारा इंटीजर होता है। assert हमने अभी देखा कि ये एक फंक्शन है, और एक्सप्रेशन जो हमने कल पढ़ा था कि हमको यदि यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन डालना है तो उस चीज के लिए हम यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली अ मैक्रो and not a function which can be used to add diagnosis in your C program। C program में यदि हमको diagnosis करना है तो उस चीज के लिए हम इसको ऐड कर सकते हैं कि एक्चुअली में एक माइक्रो है, कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, देन सी लाइब्रेरी में conio.h और stdio.h ये हम मेनली यूज करते हैं। तो conio.h जो है ये कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स है, जो कि जो भी इनपुट आउटपुट की जो भी हमारी कंसोल रहती है वो चीजों को यूज करता है। ठीक है, तो console.h जो हेडर फाइल यूज होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, ये हमारे कुछ फंक्शंस को कंट्रोल करती है। इनपुट आउटपुट के जो भी फंक्शंस रहते हैं, जैसे कि CLR, SCR, get ch, KB hit, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हम जो है यूज़ करते हैं। जैसे कि यदि हमको स्क्रीन क्लियर करना है या हमको टेक्स्ट या बैकग्राउंड का जो कलर चेंज करना है, ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे हम conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ हमारे फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस कैसे यूज होते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले CLR, SCR आप किसी भी प्रोग्राम में यूज कर रहे होंगे, क्लियर करने के लिए स्क्रीन को यूज होता है। ठीक है,
फिर आता है डेल लाइन। डेल लाइन मीन्स एक लाइन को यदि हमको डिलीट करना है तो उसके लिए वो यूज होता है। देन आता है गेट सी एच। गेट सी एच हमारा जो है आउटपुट स्क्रीन होल्ड करके रखने के काम आता है। यदि हम कोई कैरेक्टर उसमें प्रेस करते हैं तो वो स्क्रीन को होल्ड करके रखना चाहिए, इसलिए हमारा गेट सी एच यूज होता है। और ये नेक्स्ट जो है वो गेट सी एच ही है, जिसमें कि हम कोई भी यदि हमको कैरेक्टर कीबोर्ड से प्रेस करना है तो उस चीज के लिए यूज होता है। देन आता है गेट गॉट ऑक्सी। गॉट ऑक्सी हमारा कर्सर मूव करने के लिए यूज होता है। देन टेक्स्ट कलर यूज होता है। टेक्स्ट कलर जो है वो टेक्स्ट कलर चेंज करने के काम आता है। देन आता है हमारा टेक्स्ट बैकग्राउंड। यदि हमको बैकग्राउंड के कलर चेंज करने हैं, यदि हमको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हम उस चीज के लिए टेक्स्ट कलर यूज करते हैं, और यदि हमको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो हम टेक्स्ट बैकग्राउंड का यूज करते हैं। देन आता है केबी हिट। केबी हिट जो है आपका यूज होता है डिटरमाइन करने के लिए कौन सी की हमारी प्रेस हुई है या नहीं प्रेस हुई है, तो केबी हिट हमारा उस चीज के लिए काम आता है। देन आता है हमारा वेयर एक्स। वेयर एक्स जो है वो यूज होता है कर्सर को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। यदि हमारा जो कर्सर है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रिटर्न करे तो हम उस चीज के लिए वेयर एक्स यूज करते हैं। और वेयर वाई जो है हम रिटर्न, यदि हमारा कर्सर जो है वो वर्टिकल पोजीशन में यूज हो तो उस चीज के लिए वो हमारा यूज होता है वेयर वाई। देन आता है नेक्स्ट हमारा लाइब्रेरी फंक्शन आता है सी टाइप लाइब्रेरी फंक्शन। सी टाइप लाइब्रेरी फंक्शन जो है हमारा यूज होता है सी टाइप एच header file of the C standard library declares several functions that are useful for testing and mapping character। किसी कैरेक्टर को यदि हमको टेस्ट करना है या मैप करना है तो उस चीज के लिए जो है हमारा सी टाइप डॉट एच यूज होता है, जो कि एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। ठीक है, ऑल द फंक्शन एक्सेप्ट इंट एज अ पैरामीटर वेयर हुज वैल्यू मस्ट बी ई ऑफ एफ और रिप्रेजेंटेशन एज अनसाइंड कैरेक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंट को छोड़ के सारी फंक्शंस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और फंक्शन जो है नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करते हैं तो वो ट्रू रहते हैं, और फंक्शन यदि जीरो रिटर्न करते हैं तो वो फॉल्स रहते हैं। ठीक है, यदि वो नॉन जीरो रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे फंक्शंस तो हमारे जो आर्ग्यूमेंट है या कंडीशन है वो ट्रू रहते हैं, और यदि कंडीशंस हमको जीरो रिटर्न कर रहे हैं तो वो जो भी हमारे कंडीशंस है वो हमारे फॉल्स रहते हैं। देन यहाँ पे भी कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस है। लाइब्रेरी फंक्शंस यहाँ पे कौन कौन से हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंट इज अल्फा न्यूमरिक, ठीक है, ALNUM और इंट सी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये किस चीज के लिए यूज होता है कि हमारा जो प्रेस हमने जो कैरेक्टर इनपुट किया है वो अल्फा न्यूमरिक है कि नहीं है, इस चीज के लिए वो यूज होता है। देन इंट इज अल्फा जब हम यूज करते हैं तो वो अल्फाबेटिक है कि नहीं, इसलिए यूज होता है। अल्फा न्यूमरिक के लिए ALNUM यूज होता है और अल्फाबेटिक के लिए ALPHA यूज होता है। देन हमारा आता है इंट कंट्रोल। इंट कंट्रोल यूज होता है कि हम कोई कैरेक्टर है वो कंट्रोल कैरेक्टर है कि नहीं, उस चीज को चेक करने के लिए हमारा जो है इंट कंट्रोल यूज होता है। देन हमारा नेक्स्ट आता है इज डिजिट। इस डिजिट में हम ये चेक करते हैं कि हमारा वो डेसिमल डिजिट है कि नहीं जो भी हमने इनपुट दिया है वो। देन आता है हमारा नेक्स्ट फिफ्थ इंट इज ग्राफ। इस ग्राफ मीन्स हम जो भी चीज एंटर कर रहे हैं कैरेक्टर वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, उस चीज के लिए यूज होता है। देन हमारा सिक्स्थ पॉइंट है इंट लोअर। मीन्स हमारा जो कैरेक्टर है वो लोअर केस है या अपर केस लेटर है, उस चीज में जानने के लिए यदि वो लोअर केस लेटर है तो यहाँ पे हमको क्या होगा, वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी। देन आता है इज प्रिंट। इज प्रिंट किस लिए यूज होता है, इज प्रिंट यदि हमारा कोई कैरेक्टर हमने पास किया है वो प्रिंटेबल है कि नहीं, ये चीज जानने के लिए हम इज प्रिंट का यूज करते हैं। देन हमारा आता है नेक्स्ट इज पंच इंट सी।
ईच पंच जो है हमारा पंचुएशन कैरेक्टर मीन्स जो भी हमने कैरेक्टर पास किया वो पंचुएशन कैरेक्टर है या नहीं है, उस चीज के लिए जो है हमारा ईच पंच यूज होता है। देन ईज स्पेस आता है, जो यदि हमने कोई कैरेक्टर के बीच में व्हाइट स्पेस पास किया है, तो यदि हमने व्हाइट स्पेस पास किया है तो वो हमको ट्रू रिटर्न करेगा, और यदि नहीं किया है तो वो हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो व्हाइट स्पेस चेक करने के लिए हम इंट एस स्पेस यूज करते हैं, इस स्पेस। देन आता है हमारा इंट इज अपर, ये हमारा जो कैरेक्टर हमने इनपुट किया है वो अपर केस है या लोअर केस है, इस चीज के लिए हमारा जो है वो इज अपर यूज होता है। देन हमारा आता है इज डिजिट। इज डिजिट जो है हमारा, ये हमने यहाँ पे लिया इज एक्स डिजिट। एक्स डिजिट जो है हमारा यूज करते हैं हम हेक्साडेसिमल डिजिट है कि नहीं, उस चीज को चेक करने के लिए हम यहाँ पे इस डिजिट का यूज करते हैं, ठीक है। देन लाइब्रेरी ऑल्सो कंटेन टू कन्वर्जन फंक्शन दैट एक्सेप्ट एंड रिटर्न एज इन इंट, ठीक है। तो जो हमारे कन्वर्जन फंक्शंस है वो हमको यदि इंट है कि नहीं वो चीज हमको जानने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। देन इसके बाद हमारा आता है कुछ फंक्शंस हमारे आते हैं, यदि हमको कुछ चीजों को कन्वर्ट करना है, यदि मान लीजिए जैसे कि हम वर्ड वगैरह में करते हैं अपर केस लेटर को लोअर केस में, लोअर केस लेटर को अपर केस में, तो वो सारी चीजों को यदि हमको टू फंक्शंस को कन्वर्जन करना है, किसी भी फंक्शंस को कन्वर्ट करना है एक केस से दूसरे केस में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शंस यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा है टू लोअर, मींस ये जो है अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। देन हमारे एक आता है टू अपर, ये जो है हमारा लोअर केस लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शंस हैं जिसके के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो अपर केस को लोअर केस में या लोअर केस को अपर केस में। देन हमारा आता है कैरेक्टर क्लास। कैरेक्टर क्लास में क्या होता है हमारा कि जो डिजिट्स है कैरेक्टर क्लास और उसका डिस्क्रिप्शन में डिजिट्स जो है वो 0 से नंबर्स होल नंबर्स के सेट्स को लेता है। हेक्साडेसिमल जो डिजिट्स है वो डिजिट्स के साथ किसको लेता है, न्यूमरिक अल्फा न्यूमरिक को, अल्फाबेटिक को भी लेता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में अल्फाबेटिक सीरीज भी आती है। देन हमारा आता है लोअर केस लेटर। लोअर केस लेटर जो है वो ए से जेड तक के हम यूज करते हैं। अपर केस लेटर में अपर ए से कैपिटल ए से जेड हम यूज करते हैं, और लेटर्स में जो है ये लोअर केस और अपर केस दोनों लेटर्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। और अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर में हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं, अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर में हम डिजिट्स, लोअर केस लेटर्स और अपर केस लेटर्स, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। देन हमारा आता है पंचुएशन कैरेक्टर। पंचुएशन कैरेक्टर जैसे कि हमने पढ़ा था कि पंचुएशन कैरेक्टर है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो पंचुएशन कैरेक्टर्स में ये सारे हमारे कैरेक्टर्स आते हैं, सिंबल्स जो भी हमारे रहते हैं वो यहाँ पे सारे सिंबल्स शो होते हैं। देन ग्राफिकल कैरेक्टर्स। ग्राफिकल कैरेक्टर्स में अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स और पंचुएशन कैरेक्टर्स दोनों यूज होते हैं, ठीक है। अब स्पेस की यदि हम बात करें तो स्पेस में यदि हम टैब यूज कर रहे हैं या न्यू लाइन यूज कर रहे हैं, वर्टिकल टैब या फिर जो भी हमारा स्पेस डाल रहे हैं, वो सारी चीजें हमारा स्पेस कैरेक्टर में यूज होता है। देन आता है प्रिंटेबल कैरेक्टर। प्रिंटेबल कैरेक्टर मीन्स एक सेट रहेगा या तो अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर का या पंचुएशन कैरेक्टर का या फिर स्पेस कैरेक्टर का, जो कि हमारा प्रिंट हो पाए। देन नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल कैरेक्टर। कंट्रोल कैरेक्टर में हम आस्की यूज करते हैं, आस्की वर्ड्स यूज करते हैं, जिसमें कि हमारे कुछ कोड्स रहते हैं 000 से 037 तक के या 177 तक के, जो भी हमारे कोड्स रहते हैं हम उस चीज को यूज करते हैं। देन हमारे आते हैं ब्लैंक कैरेक्टर्स। ब्लैंक कैरेक्टर्स जो है हमारे स्पेस या फिर टैब, यदि हम कोई सिर्फ स्पेस दे रहे हैं या फिर टैब प्रेस कर रहे हैं तो वो जो हमारे ब्लैंक कैरेक्टर्स में यूज होते हैं। देन आता है हमारा अल्फा
बेटिक कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स में जो भी हमारे लोअर लेटर ए टू जेड रहते हैं और जो अपर लेटर रहते हैं ए टू जेड, ये सारे जो हमारे अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर में यूज होते हैं। ठीक है, देन हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, error.h। ठीक है, ये भी हमारा एक सी लाइब्रेरी फंक्शन है, error.h। तो ये error.h के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सी लाइब्रेरी फंक्शंस यूज करते हैं। अब error.h हम किस लिए यूज करते हैं, हम इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। error.h क्या है, एक हेडर फाइल्स है, ठीक है, जिसमें कि वेरिएबल में एरर है कि नहीं वो चीज हमको इंडिकेट करता है। ठीक है, एरर है या नहीं उस चीज को इंडिकेट करने के लिए हम एरर हेडर फाइल यूज करते हैं। तो इसमें देखिए, द एरर header file of C standard file defines the integer variable error number which is set by system call and some library functions in the event of an error to indicate what went wrong। माने क्या चीज़ यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो क्या एरर आ रहा है उन चीज़ों के लिए हम यहाँ पे एरर हेडर फाइल को यूज़ करते हैं। इसमें जो मैक्रोज रहता है वो मॉडिफाई रहता है इंट टाइप में, या वो मॉडिफाई भी कर लेता है, और जो भी चीज़ वहाँ पे एरर रहता है उस चीज़ को वो रीड भी करता है और मॉडिफाई भी करता है। ठीक है, तो एरर नंबर जो है यहाँ पे इज अ सेट ऑफ 0 एट प्रोग्राम स्टार्टअप। ठीक है, प्रोग्राम स्टार्टअप के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, और certain functions of the standard C library modify its value to other than 0 to signal some type of error। ठीक है, तो यदि हमको मान लीजिए कि कोई जो मॉडिफाई वैल्यू है वो 0 के अदर वैल्यू है, या फिर कोई सिस्टम जो है या कोई सिग्नल जो है हमको एरर पास कर रहा हो, तो वो किस टाइप का एरर है उस चीज के लिए हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। Then you can also modify the value और reset to 0। मीन्स हम या तो मॉडिफाई कर सकते हैं वैल्यू को, या फिर हम उसे 0 में रीसेट कर सकते हैं, जैसे भी हमको कन्वीनियंस लगे। ठीक है, तो error.h जो है, error number.h, ये कुछ मैक्रोस की लिस्ट को डिफाइन करते हैं, जिसमें कि एरर कोड्स हमारे यहाँ पे इंडिकेट होते हैं, जिसको कि हम एक्सपेंड करते हैं इंटीजर कांस्टेंट से या टाइप इन से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैक्रोस की लाइब्रेरीज है जो कि यहाँ पे हमको शो हो रहा है कि मैक्रोस और उसका डिस्क्रिप्शन यदि हमको यूज करना है तो वो कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि हमारा एक्सटेंड इंट एरर नंबर है। ये एक्सटेंड इन एरर नंबर किस चीज के लिए यूज होता है, दिस इज अ सेट ऑफ मैक्रोस, this is a set of macro set by system call and some library functions in the event of an error to indicate what went wrong। means क्या यहाँ पे गलत है या फिर क्या इंडिकेट कर रहा है कि क्या चीज रॉन्ग है, इस चीज के लिए हम यहाँ पे एक्सटर्न इंट एरर नंबर का यूज करते हैं। देन हमारा आता है ईडॉम, डोमेन एरर, यहाँ पे हम यूज करते हैं। डोमेन में यदि कुछ एरर हो तो उस चीज को शो करता है हमारा ईडॉम मैक्रो। यहाँ पे मैक्रो जो है डोमेन एरर को रिप्रेजेंट करता है कि यदि हमने कोई इनपुट है जो हमारा वो डोमेन के बाहर है तो वो यहाँ पे एरर शो करता है। देन आता है हमारा रेंज एरर। रेंज एरर में हम क्या यूज करते हैं, रेंज एरर जो है हमारा वो मैक्रोस जो है हमारा मैक्रोस किस रेंज के बाहर ऑकर हो रहा है। यदि जो हमारा मैक्रो है, द मैक्रो रिप्रेजेंट अ रेंज एरर विच ऑकर्स इफ एन इनपुट आर्ग्यूमेंट इज आउटसाइड द रेंज। माने कि हमने जो इनपुट किया है कुछ भी कैरेक्टर को, यदि वो हमारे रेंज के बाहर है, जैसे कि मान लीजिए आपने इंट दिया है, इंट का एक रेंज रहता है, यदि वो उस रेंज के बाहर चले जाए तो हमारा क्या होता है, वहां पे एरर शो होता है। over which the mathematical function is defined and error number is set to e range। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा मैथमेटिकल फंक्शन जो है
वो डिफाइन होता है और जो हमारा एरर नंबर है वो ई रेंज में सेट हो जाता है अपने आप। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे एरर फंक्शंस यूज हो रहे थे, 3-4 एरर फंक्शंस हमने यहाँ पे देखे कि यदि हमारा कुछ एक्सटर्नल एरर है, डोमेन एरर है, रेंज एरर है, तो हम कैसे इन चीजों को यूज करते हैं। अब हम जो इसके जो बाकी हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।